प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो आपका बेस्ड ऑन है एसएससी एमटीएस पे, जैसा आपने देख लिया होगा थंबनेल पे ही और समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें एमटीएस का अभी भी आपकी साइट खुली हुई, जिसने पेपर का फॉर्म नहीं भरा है जरूर भर देना, क्योंकि मैंने बताया कि जॉब कोई भी आए आपको फॉर्म भरना है और अपनी कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पहले कोई छोटी सी भी जॉब मिलती है आपको पहले इसको लेना है। और ये बता दूं आपको, यहाँ पर ये पेपर इस आपको देखो डेट यहाँ पे लिखी हुई है, शिफ्ट 1 में आया हुआ था। और यहाँ पर हम इंग्लिश का सेट करने वाले हैं और अपना लेवल आप जरूर चेक करिएगा कि आपका स्कोर क्या रहता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमें लेवल जरूर बताया करिए कि भैया इतने आपके मार्क्स आए, इतने। हमें इससे पता चलता है कि हाँ आप, और आप भी चेक करा करिए कि हमने कितने तक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक भरना है। चलिए भैया चेक करिए अपना, कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेड, आगे भरना है हमें। ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। प्रेज का मतलब भैया क्या होता है, तब तक आप कोशिश करिए, देखिए यहाँ पे आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रेज का मतलब भैया क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, ठीक है। किसी को एडमायर करना, क्या करना भैया, एडमायर करना, किसी को प्रशंसा करना। लाउड भी करना होता है, इसके लिए आप लाउड भी होता है, किसी की प्रेज करना, ठीक है। तो उस जगह पे हम क्या प्रेज यूज कर लेते हैं। अब इस देखो ओ, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, ओ, आप इसको प्रोनाउंसिएशन ओ बोलते हैं। ओ का मतलब इसका मतलब होता है भय, ठीक है भैया, भय। प्रेज का मतलब यहाँ पे नाउन की तरह भी ले सकता है, प्रशंसा, इन ग्रेट, ठीक है। और यहाँ देखिए रिस्पेक्ट का मतलब भैया क्या होता है, आदर, ठीक है, आदर या जो भी आप जो रेवरेंस मतलब श्रद्धा, ठीक है। गस्टो का मतलब भैया क्या होता है, उत्साह, उत्साह है भाई। गस्टो का मतलब हो गया उत्साह। ग्रेट जिसको आप एंथुजियाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड कैंसिल करिएगा, यहाँ पे उत्साह हो जाएगा और यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो एंथुजियाज्म है भाई, एंथुजियाज्म, ठीक है, एंथुजियाज्म। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अब भरना क्या है। देखो द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट, यहाँ पे क्या भरे, ओ आप, ठीक है, ओ आप देयर टीचर्स, मतलब एक ग्रेट भय था ना टीचरों को लेकर के बच्चों में, तो वहां पर ओ ज्यादा बेस्ट आपका ऑप्शन है। और प्रेज का मतलब प्रशंसा नहीं लगाएंगे, ग्रेट प्रेज नहीं लगाएंगे, न रिस्पेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे भय के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका और भी लिख सकते हो, फियर लिख सकते हो, ठीक है। चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे। तो आपका जो आंसर था दूसरा, और कमेंट बताइएगा कितने आपने गलत करे हैं और क्या आपका क्या आंसर था यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे द सर्वेंट आर बीटन। तो अच्छा हमें पूछ क्या रहा है भैया, देखो जरा, हमसे पूछ रहा है कि एरर बताओ। तो भैया सर्वेंट एक है ना, आगे कह रहा है वाज बीटन, पीटा गया है। बीटन आगे कह रहा है थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या आंसर लगता है तुमको। देखो यहाँ पर बीटन के बाद देखो थ्रू हिज मास्टर नहीं होना चाहिए, क्यों भैया, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि जो पेसिव वॉइस होते हैं ना, जो पेसिव वॉइस होते हैं उनमें ये होता है कि आपकी V3 के बाद में यहाँ पर लगाते हैं बाई, तो थोड़ी ना लगाते हैं, तो ये गलत हो गया। बीटन बाई हिज मास्टर। बहुत सरल क्वेश्चन था एकदम, आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे पढ़िएगा भैया एक बार। कह रहा है कि मैनी एक्सीडेंट्स, आगे पूछ कह रहा है, जरा जिसको पढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन। अब ये देखिए यहाँ पर एक सेकंड, आपके क्या यहाँ पे एरर होनी चाहिए, यहाँ पे लाइन आपकी नहीं खींची, यहाँ से है, देखिएगा एक सेकंड, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपसे, यहाँ पे आर कास्ट ऑफ, ठीक है, वर्कर, यहाँ तक का हमें लगता है, ठीक है, ये आपसे पूछा है आर कास्ट ऑफ यहाँ तक का, और पूछ रहा है कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका है सिस्टम। चलिए भैया, तो हमने कहा मैनी एक्सीडेंट्स, आगे कुछ नहीं चेक करना है। अब आर लगाना चाहिए, तो बताओ मैनी एक्सीडेंट, यहाँ पे आर और कास्ट ऑफ लगाना चाहिए, वर्कर हु डोंट रीड वार्निंग साइन, तो चलिए भैया, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक, क्या लगता है यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा है द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक, और आगे कह रहा है कि नियरली हाफ अ सेंचुरी। जल्दी से बताइए क्या लगता है यहाँ पे। यहाँ पे हमें टू भरना चाहिए, ऐड भरना चाहिए, इनटू, या फिर फ्रॉम, क्या भरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िएगा जल्दी से। कह रहा है कि बर्ड ऑफ द सेम फीदर, बहुत जाना माना है और बहुत बार ही पूछा जाता है। तो बताओ भैया, देखना समझना, सेम का मतलब क्या होता है आपको सबको पता है, एक जैसा, ठीक है, जिसको आप अलाइक वगैरह बोलते हैं। और फीदर का मतलब होता है पंख, तो वो चिड़िया जिसके क्या हो, सेम सेम पंख हो ना, मतलब एक ही प्रकार की चिड़िया होंगी। और इसको हिंदी में बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, नहीं कहते कि ये चोर है तो इसका भाई भी ऐसा होगा, तो परिवार वाला कुछ नहीं करके बोल देते, वहां पे ये सीन रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या होना चाहिए, टू बी इन टोटली हेल्प नहीं होना,
ये देखिए प्यूपल कैरेक्टर, यहाँ पे हमें लगता है कुछ छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छूट चुका है, आपका 4th होना चाहिए, तो प्यूपल, ठीक है, प्यूपल कैरेक्टर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, यहाँ पे लिख सकते हो प्यूपल विद सेम कैरेक्टर, ठीक है, विद सेम कैरेक्टर, ये देखिए, तो मतलब वो लोग जिनके जो कैरेक्टर हो समान हो, मैंने बताया ना अभी कि जब पंख ही सेम सेम है तो उनके कैरेक्टर भी सेम सेम होंगे, एक ही प्रकार के पक्षी होंगे, एक ही प्रकार की एक जातीय होना, एक जाति मतलब सिमिलर होना, ठीक है, एक जैसे गुण रखना। चलिए भैया यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि फॉर हर मनी, कह रहा है उसके लिए, मनी इज ओनली, मनी इज, ये देखिए मनी इज ओनली द मीन्स, तो बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, द, अब यहाँ पे देखो गलती आपसे पूछ रहा है, ठीक है, किस पार्ट में आपकी गलती है, ठीक है, तो कह रहा है कि मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। चलिए भैया बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और मैंने बताया एसएससी एमटीएस कई बार ऐसे आपको क्वेश्चन दे रहा है कि उसमें आपका कोई इंप्रूवमेंट आपको करने नहीं है, गलती दी ही नहीं गई है, ठीक है। देखो भैया ग्लूमी का मतलब मैंने क्या बताया था, ग्लूमी का मतलब भैया क्या था, उदास, ग्लूमी का मतलब भैया क्या था, उदास, ठीक है, जैसे ग्लूमी संडे, सैड, या आप बोल सकते हो उदासीन, ठीक है, उदासीन, कोई टेस्ट नहीं है जिसको आप बोलते हो इंसिपिड, इंसिपिड बोलते हो, अपैथेटिक बोलते हो, कई सारे वर्ड आप हो सके उदासीन के लिए, और ग्लूमी के लिए मोनोटोनस वगैरह कुछ बोल सकते हो। बशर्ते यहाँ पे हमें चेक करना है, पूछा है एंटोनियम। अब बताओ यहाँ पे ब्राइट लगाएं, ग्रेडे लगाएं, डल लगाएं, क्लाउडी लगाएं, आपका बताओ क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ग्लूमी का एक आपको मतलब बताता हूँ, उदास होता है उदासीन, इसके अलावा ग्लूमी का एक और मतलब होता है जो किस सेंस में होता है, ग्लूमी का एक किस सेंस में होता है, जो डल के सेंस में होता है, डल के सेंस में होता है, और जो चीज थोड़ी डार्क होती है, डार्क के सेंस में। ग्लूमी संडे मतलब डार्क संडे, मतलब सैड हो जिसमें, तो मतलब उदास हो, डार्क हो, वो सब चीजें, तो उस केस में यहाँ ब्राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ग्रेडी डल उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो यहाँ पे ब्राइट से जाएंगे। सारे के सारे मतलब पता होंगे तभी आप आंसर को समझ पाएंगे। चलिए भैया एक बार देखते हैं दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि द वुंड, जो घाव थे, ऑन हर हैंड, उसके हाथों पर, इज नाउ हील, वो अब देखो यहाँ पर नाउ हील कंप्लीटली, अब वो भर चुके हैं कंप्लीटली। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या लगता है क्या होना चाहिए, पढ़ लिया ना आपने। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि द वुंड ऑन हर हैंड, वुंड के हिसाब से इज आ गया, इज नाउ, तो इज के बाद कभी भी V1 थोड़ी ना आएगी, इज नाउ यहाँ क्या बच्चा होना चाहिए, कहेंगे हील्ड होना चाहिए, है भैया, क्यों, क्योंकि बताओ ना अभी हमने बताया, देखो इज आए, आर आए, आई एम आए, अदरवाइज आपका वाज आए, और भैया क्या है, वर आए, इसके बाद या तो VING होगा और या फिर V3 होगा, V1 नहीं होगा, ठीक है। तो उस चक्कर में यहाँ पर हील्ड की जगह क्या होना चाहिए था, ये देखो हील्ड की जगह पे हील्ड होना चाहिए था। चलिए भैया फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखिए और बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। इमेंस, इमेंस का मतलब बताओ, तो मैंने पिछले जो बच्चे होंगे जिन्होंने पहली क्लास देखी होगी सीजेल वाले, वो सब समझ गए होंगे यहाँ पे क्या है गलती, क्यों, क्योंकि इमेंस का मतलब बताया था जो बहुत ही बड़ा हो, विस्तृत हो, ठीक है, ये वास्ट के चक्कर में आता है, बताओ को कई सारे वर्ड बताए थे, जैसे कि बता दें यहाँ पे देखो गाइगेंटिक होता है, गाइगेंटिक होता है, गगन से बताया था कि गगन, गगन हमारा जो स्काई है बहुत ही बड़ा होता है, गाइगेंटिक से बना लो, गाइगेंटिक हो गया। और बताओ जल्दी से क्या वर्ड बताए थे, बताओ, जो मॉन्यूमेंटल बताया था, ठीक है, मॉन्यूमेंटल बताया था आपको, ठीक है, मॉन्यूमेंटल बताया था। और बताओ जल्दी से, मॉन्यूमेंट का मतलब इमारत, जो इमारत जैसा है, टाइटैनिक बताया था, रूमी बताया था, स्पेसियस बताया था। तो भैया बहुत सारे वर्ड थे, बड़े के लिए रूमी था, स्पेसियस था, है भैया। और कुछ और वर्ड बताएंगे, जायंट लगा लो, मॉन्स्टर लगा लो, बहुत सारे वर्ड थे। अब इमेंस तो हमें समझ में आ गया। अच्छा इसके अलावा बेस्ट वर्ड जो मैंने बताया था, इनॉर्मस, बहुत ही जाना माना वर्ड और बहुत ज्यादा इनॉर्मस, फियर वगैरह इसके लिए आता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लगता है, क्या पूछा, सिनोनिम्स, फिर समझना, मीनिंग पढ़ो, सब उसका मतलब समझ लो, लेकिन उसके बाद ये जरूर चेक करो कि पूछ क्या रहा है हमसे, सिनोनिम्स पूछ रहा है, सिनोनिम्स के चक्कर में बताओ। मैसिव, मैसिव का मतलब बड़ा, क्योंकि ये बना कहाँ से ये समझ लो। मास का मतलब होता है कोई चीज का मास समझ सकते हैं, और मैसिव है मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है वो चीज, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब उस चीज की कोई कीमत नहीं है, ट्रेवियल है, तुच्छ है, ठीक है, ट्रेवियल है। और ये देखिए डल का मतलब तो पता ही हो गया आपको, मिन्यूट का मतलब भी होता है छोटा, तो यहाँ पे हमसे बड़े के लिए पूछा था तो मैंने मैसिव लगा लिया। फटाफट से भैया पढ़ते क्वेश्चन नंबर 10th वाला, देखिएगा यहाँ पे कह रहा अनलेस, अनलेस यू प्रिपेयर वेल,
ये देखिए, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। कह रहा है गलती बतानी हमें, कह रहा है फाइंड द अप्रोप्रिएट, आपकी एरर बतानी है। जल्दी देखो, अनलेस आया, इसके हिसाब से निगेटिव नहीं है, तो अनलेस यू प्रिपेयर वेल और यू के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है और सिंपल प्रेजेंट में भैया। और सिंपल प्रेजेंट के बाद हमको पता है कि सिंपल फ्यूचर आना चाहिए, है ना भैया, बोलो सिंपल फ्यूचर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यू विल नॉट गेट है, बिल्कुल सही है, तो गलती तो कहीं नहीं है ना। देखो भैया यहाँ पे नो एरर, यू के साथ विल नॉट गेट, आप फर्स्ट सब कुछ लगा हुआ है, तो गलती कहीं नहीं हमारी थी, नो एरर हो जाएगा। अब तुम समझो कि कितनी बार नो एरर दे रहा है ना भाई, ये समझ के रहना कि गलती पता लगा आपसे बोले और गलती हुई ना, आप गलती जरूर करके आए, है ना भाई। चलो, एन इंटरनल एक्सटर्नल आर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि इस जगह पर हम क्या लगा सकते हैं। अब समझो, एक तो इंटरनल, एक्सटर्नल और फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स मतलब हड्डियों का, उसको बोलते हैं ढांचा, उसको बोलते हैं स्केलेटन, इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र बोलते हैं। और स्कल का मतलब तो खोपड़ी होता है, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। और स्पाइन का मतलब बताओ भैया, स्पाइन का मतलब जो पीछे की रीढ़ वगैरह, स्पाइन आपकी बैकवर्ड की जो आपकी बोन होती है। और स्किन का मतलब त्वचा। तो यहाँ पे जो आंसर भैया क्या हो जाएगा, स्केलेटन हो जाएगा, जिसको आप ढांचा बोलते हो, ठीक है, ढांचा, कंकाल तंत्र जिसको आप बोलते हो। बच्चा आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, कह रहे कि ऐसा एरिया जहां पे एनिमल ग्रेज करते हैं, जहां एनिमल कुछ ना कुछ खाते हैं, इसको बोलते हैं, एक्चुअली बोल सकते हो ग्रेज का मतलब होता है चरना, जहाँ पे ईटिंग वगैरह करते हैं। जैसे कोई, जिसको आप बोलते हो मीडो, चारागाह, MEADOW, मीडो, कहीं पे है मीडो, ये देखो भाई MEADOW, मीडो आपका आंसर हो गया। पार्क का मतलब जरूरी थोड़ा ना उसमें जानवर, उसमें तो हम लोग जाते हैं घूमने यार। गार्डन का मतलब तो बगीचा है, फॉरेस्ट का मतलब जंगल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, मीडो हो गया। अच्छा, जो चारागाह होता है, मीडो होता है, उस चरवाहे को सैफर बोलते हैं, सैफर्ड बॉय नहीं कहते हैं, जो डायरेक्ट करता है जानवरों को, उनको। अब देखिए द चाइल्ड, पढ़िएगा फटाफट से क्वेश्चन को। कह रहा द चाइल्ड पूछ, कह रहा बच्चा देखो जरा, नो एरर, एरर से रिलेटेड है। कह रहा द चाइल्ड ऑलवेज गोज, बच्चे के हिसाब से गोज है फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या गलती लगती है। ये देखिए, आपको समझ में आ गई होगी गलती ना, कि गोज के बाद में क्या होना चाहिए, गोज टू स्लीप, ठीक है, गोज टू स्लीप, फार नहीं लगाते हैं गो के साथ में। चलो भैया, बहुत सिंपल सी गलती थी, एकदम सिंपल सी गलती, समझ में आ गई होगी आपको, बहुत ही सिंपल नन्ही मुन्नी सी गलती थी। देखिए भैया, कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मजा आ गया एकदम। देखिए जल्दी से, देखो भैया, एग्जॉस्टेड, इसकी स्पेलिंग गलत है, क्यों, क्योंकि ये आपका एच छोटा, एग्जॉस्टेड होता है। और इंटेलिजेंट, देखो इंटेलिजेंट, ये तो मुझे लगता है सही है, एक बार इसको थोड़ा संदेह में रोकते हैं। आगे देखो इक्वली, ये देखो इक्वली की स्पेलिंग ये होती है, बताओ भैया, बताओ भैया इक्वली की स्पेलिंग, कमेंट में करो इक्वली की स्पेलिंग। और बताओ एमिग्रांट, ये होती है एमिग्रेट होती है, ये मतलब एक देश से दूसरे देश में पलायन, बसने के लिए जाना, उसको एमिग्रेट बोलते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश चले जाना, उसको बोलते हैं हम एमिग्रेट। और इक्वली की ये भी स्पेलिंग गलत है। तो बताओ सही क्या है, सही क्या है हमारा, इंटेलिजेंट सही है, एग्जॉस्ट की गलत थी, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा था, तो इंटेलिजेंट सही था आपका। चलो भैया फटाफट से देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैट्स विस्कर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कैट का और विस्कर का मतलब, तो वैसे देखो विस्कर का मतलब क्या होता है भैया बताओ, विस्कर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा टू बी हाईली इंप्रेसिव, ठीक है। तो हाई ऐसे बना सकते हो ना कि कैट वगैरह जो होती है बहुत ज्यादा देखने में इंप्रेसिव लगती है, तो वहां पे कुछ बहुत ही ज्यादा हाईली इंप्रेसिव होती है, तो उसको कैट विस्कर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक विस्पर का मतलब क्या होता है, विस्पर का मतलब बताओ भैया, फुसफुसाना जिसको बोलते हो ना, दबी आवाज में बात करना। ये देखिए भैया, आई और आई के साथ में यहाँ वेरी बिजी लेटली, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो कह रहा है वेरी बिजी लेटली, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। तो लेटली का मतलब होता है ना कि, मतलब क्या होता है लेटली का मतलब, बताओ जल्दी से। कभी कभार वाला के सेंस में जाता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रह रहा हूँ आजकल, ठीक है, उस सेंस में। चलिए भैया फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। चलिए एक बार 17 को देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया एक बार देख लेते हैं 17 को। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि मिस्टर ओलिवर वाज टेकिंग अ शॉर्टकट, जो मिस्टर ओलिवर हैं वो एक शॉर्टकट को लेते हैं। अब भैया शॉर्टकट ले रहे हैं पाइन फॉरेस्ट विच वाज, तो यहाँ पे बाई नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि शॉर्टकट बाई नहीं लेंगे,
शॉर्टकट लेंगे थ्रू एक, क्योंकि पाइन फॉरेस्ट से होकर के जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे व्हिच वाज मेकिंग सैड, जो बना रहा था उनको बहुत ही ज्यादा दुखी, है ना भाई, जो उन्हें परेशान कर रहा था, वाज मेकिंग सैड। और यहाँ पे देखिए साउंड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, तो यहाँ पे देखिए भैया, अब यहाँ पे जब कभी साउंड्स वगैरह की बात आती है तो औसम नहीं आएगी ना, उनकी दुखी हो रहे हैं तो औसम नहीं मिलेगी, बैंगिंग नहीं मिलेगी, अलाउड नहीं मिलेगी। यहाँ पे एरी, एरी का मतलब होता है भयानक आवाज, ठीक है, डरावनी आवाज, ठीक है, टेरिबल साउंड, टेरिबल साउंड, भयानक जो आवाज होती है ना। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो वाइंड्स थी ही, ठीक है, यहाँ देखिएगा 18 नंबर में क्या भर देंगे, एरी भर देंगे, सैड एरी साउंड्स बिकॉज टेरिबल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो जाएगा, औसम नहीं होगा, औसम अच्छी होगी तो यार क्यों डरेंगे, हैं भाई, बताओ जल्दी से। यहाँ देखिए भैया, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो चुका था ना आपका। देखिए कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ही, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िए, आगे जल्दी से पढ़िए। कह रहा है कि ही, अब यहाँ रिकॉर्डेड होना चाहिए कि नोटिस्ड होना चाहिए कि पॉइंटेड होना चाहिए, रिमार्क्ड, तो बताओ जल्दी से। ए लोनली बॉय सिटिंग ऑन द रॉक, तो जब कभी किसी को हम देखते हैं तो वहां पे उसको नोटिस करते हैं, नहीं कहते तुमने मुझे नोटिस किया, तो नोटिस करते हैं, रिकॉर्डेड थोड़ी ना करें ना, पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे नोटिस कर लेंगे, हैं भाई। 19 में हमारा क्या हो जाएगा, नोटिस्ड हो जाएगा। आगे चलो बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल्दी से। 20 के बाद 20 नंबर का आपका करना है, चलिए भाई देखिएगा, बताइएगा कितने आपके सही हुए स्टोरी में। तो कह रहा है उन्होंने एक बच्चे को देखा एक रॉक पे जो बैठा हुआ था अकेला। अब यहाँ देखो बच्चे की बात हो चुकी है, और इस बच्चे के साथ में आप समझो, जब कभी भी क्या बताया था, जब किसी का जिक्र हो चुका हो और इसकी बात दोबारा करी जाए तो इस बॉय को हटाने के लिए द, और मैंने आपको बताया था क्योंकि द और नाउन इज इक्वल टू किसके बराबर, प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन की जहाँ पे ऐसे लगा सकते ना कि ही वाज वीपिंग, तो उस जगह पे द प्लस प्रोनाउन, तो यहाँ पे द बॉय लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा आंसर, द हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई फटाफट से, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो क्लास देखिएगा, समझ में आएगा। आगे देखो यहाँ तक हो चुका, द बॉय वाज वीपिंग साउंडलेसली, मतलब बॉय जो है मतलब धीमी आवाज में, ऐसे बोल सकते हो कि बिना आवाज किए हुए रो रहा था। कह रहा है कि देयर सीम्स टू बी, एक सेकेंड, कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, देयर सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत हो रहा था क्या, टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय, कि ऐसा कुछ उसके साथ घटित हुआ है। तो एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, तो कभी कभी किसी से लेंगे तो कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ है क्या, इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू, ऐसा करके बोलते हो, या समथिंग, समथिंग यहाँ पे लगाएंगे है भाई, तो यहाँ पे समथिंग हो जाएगा। तो बताओ इतनी स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई, केवल क्या था यहाँ पे, एक बार मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको, एक बार मैं पूरा डिस्कस कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि मिस्टर ओलिवर वाज टेकिंग अ शॉर्टकट, यहाँ पे थ्रू द पाइन फॉरेस्ट व्हिच वाज मेकिंग सैड। आगे कह रहा है साउंड्स, तो साउंड्स के लिए एरी आया था, एरी का मतलब होता है टेरिबल, जो साउंड्स कैसे होते हैं, सुनने में थोड़ा डरावने होते हैं, उनको टेरिबल साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरी साउंड, जी देखिए एरी साउंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड, मतलब स्ट्रॉन्ग वाइंड चल रही थी, इस चक्कर में उनको जो वॉइसेस थी, जो वहाँ पे आवाजें थी, बहुत ज्यादा डरावनी सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट हम देखा कि ही, अब यहाँ पे देखो एक बच्चे को उन्होंने देखा ना, जो कहाँ रॉक पे बैठा अकेले बच्चे को, तो उन्होंने एक बच्चे को नोटिस किया था, वहां पे नोटिस हमने लगाया था। देन उन्होंने क्या किया, द बॉय वाज, यहाँ पे जब कभी अगर जो पर्सन की बात हो रही हो और नेक्स्ट उसी की बात हो जाए, वहां क्या लगाते हैं, द लगाते हैं ना, तो द बॉय वाज वीपिंग साउंडलेसली, कह रहा कि देयर सेम्स टू बी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ, टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय, कि कुछ उसके साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इनको देख लेते हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले वाला, ठीक है। तो फार्मर का मतलब पहले वाला, तो यहाँ पे उस चक्कर में प्रीवियस हो जाएगा। रेगुलर का मतलब रोज रोज, सुपीरियर का मतलब जो ग्रेट होता है, इंफीरियर का मतलब छोटा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। बताया था पार्ट का मतलब क्या होता है, देखो जो कोई पार्शियल होता है ना, पार्शियल का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा। और बताओ यहाँ लग गया इम, तो इसका मतलब एक तरफा नहीं है जो, ठीक है, एक तरफा नहीं है, इसका मतलब जो ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट है, जो कैसा है, जो फेयर है भाई, अनफेयर थोड़ी ना है, जो फेयर है, जो अनबायस्ड है, बायस्ड का मतलब झुका हुआ नहीं है, जो अनबायस्ड है। जैसे कुछ लोग देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, एंटोनियम पूछा है, तो यहाँ बायस्ड हो जाएगा, बायस्ड का मतलब झुका हुआ, जिसको आप पेंचेंट बोलते थे, क्लेमेंसन बताया था ना, क्लेमेंट करके बोलते थे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे बायस्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बताओ जल्दी से, कई सारे वर्ड और बताए थे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा बायस्ड बोल दो, इसके अलावा प्रेजुडाइज्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रेजुडाइज्ड, 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 ठीक है।
ये इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनियम। और ज्यूडिशियस का मतलब पता है, इन्वॉल्व का मतलब कोई इन्वॉल्व है, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का इम्पार्शियल लिख दिया मेरे भाई, क्या हो सकता है इसका, ये तो भाई एंटोनियम पहुंचाता है ना, ठीक है। ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या उसमें भी ऐसा ही दिया गया होगा। चलो यहाँ पे देखिए क्या लगता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, जेन्युइन। तो जेन्युइन का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है, हमारी रियल होती है, जो चीज़ रियल होती है, जो चीज़ हमारी ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक होती है, इसका मतलब जो चीज़ ऑथेंटिक होती है वास्तविक होती है, ठीक है। जो चीज़ हमारी कैसी होती है, वास्तविक होती है भाई, जो चीज़ हमारी वास्तविक होती है उस जगह पे हम जेन्युइन बोलते हैं। जैसे कहते हैं जेन्युइन पर्सन है, वो लॉयल है, वो हमारे लिए कैसा है, लॉयल है, फिडल है, तो वो दैट केस वहाँ पे हम उसको यूज करते थे। सार्थक, देखो भाई सार्थक को कह रहा है कि सार्थक एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी, तो सार्थक क्या है, सार्थक क्या है, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। सार्थक एपिटोमाइज, मतलब जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखता हो, ठीक है, उस जगह पे एपिटोमाइज लगा सकते हैं कि जो क्वालिटी से भरपूर होता है। और यहाँ वर्शिप्स नहीं लगाएंगे, वर्शिप मतलब एक जो देखो यहाँ पे कह रहा है कि दैट अ लीडर शुड बी, मतलब वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, जैसे आपसे बोल लगते ना कि हम आप उन सब चीज़ों से परिपूर्ण हैं, तो वहाँ पे एपिटोमाइज लगाते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अडोर्स का मतलब तो आपको पता होगा, कोई चीज़ अडोर्स करती है उस चीज़ को मतलब लिए हुए बोल दो, या इसके अलावा वो चीज़ उसको लिए हुए, ठीक है। और यहाँ पे वर्शिप नहीं लगाएंगे। और क्लोन का मतलब तो कॉपी होता है भाई, क्लोन का मतलब होता है कॉपी, कॉपी नकली जिसको बोलते हैं, काउंटरफीट बोलते हो, जो नहीं कि आईफोन की क्लोन है, कॉपी है। और हम लोग मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रियल टेस्ट कर रहे हैं, कि ये सारे के सारे मॉक टेस्ट मत बोलना है इनको, ये सारे के सारे आपके वो टेस्ट हैं जो आए हुए हैं। मॉक टेस्ट का मतलब एक टेस्ट की तरह जो झूठा टेस्ट हम लोग करते हैं, एक्चुअली हमें लगता है कि वो टेस्ट है लेकिन वो टेस्ट होता नहीं है ना भाई, उस जगह पे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं भाई। चलो भाई आपका पूरा हो चुका है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपना जो है रिजल्ट आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, जैसा भी हो। और वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और पहली बात तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका समझ में आ चुका होगा। चलो भाई फटाफट से करते हैं।